Hi guys, Abhishek here. Welcome back. So today we're gonna talk about what do you mean by buying the dips. हम बार बार बोलते हैं dip, buy the dips. जब मार्केट बढ़ता है, गिर रहा है, तो जब भी रिट्रेसमेंट होता है तो आप सेल करो. जब मार्केट बढ़ रहा है तो जब भी डिप होता है तो आप बाय करो. तो आज हम उस पर थोड़ा एलैबोरेट करेंगे एंड दिस विल बी ऑलमोस्ट लाइक एन एलैबोरेशन ऑफ प्रीवियस वीडियो. सो मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप और एलैबोरेट करके बताओ, इसको पूरे अच्छे से बताओ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो मैं ये वीडियो फिर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बाय द डिप्स एग्जैक्टली होता क्या है. सो अगर आप एक चार्ट को देखोगे, सो लेट मी जस्ट हाइड दीज राइट. और अगर मैं इन डेटा का बात करूँगा तो आपको कैसे पता कि कितना डिप आना है और कब हमें बाय करना है. उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं राइट. तो जनरली आई हैव these two, which is my red line is the 22 EMA, my blue line is the 11 EMA. Now कुछ लोग 50-25 लगाते हैं, कुछ लोग 10-20 लगाते हैं. So it's up to each one's theory कि क्यों लगाते हैं. मेरा अपना theory है, मैं 22-11 क्यों लगाता हूँ. मैं आज से I think I've been using this values for more than 15 years now and I'm happy with this. ठीक है. अभी क्या होता है, जब आप देखो कि प्राइसेस ऊपर से जब गिर जाता है, सोचो आपको नहीं पता है यहाँ पे गिरने वाला है और ये गिर गया, अब आप क्या करोगे. क्या होता है, टेंडेंसी जब गिर जाता है तो ये वापस मूविंग एवरेज तक आता है और फिर गिरता है, फिर मूविंग एवरेज तक आता है, फिर गिरता है, फिर ये जब बढ़ेगा बढ़ता है मूविंग एवरेज, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है मूविंग एवरेज, फिर गिरता है मूविंग एवरेज, फिर गिरता है मूविंग एवरेज, फिर गिरता है राइट. सो जब भी एक ट्रेंड में आता है, ये हमेशा एक टेंडेंसी होता है स्विंग ट्रेड्स का कि ये वापस अपने मूविंग एवरेज में जाता है और फिर आपको एक और ट्रेंडिंग ट्रेड देता है. अब कभी कभी आप देखोगे ये प्राइसेस ना मूविंग एवरेज से थोड़ा सा पोक आउट हो रहा है, तो इसके लिए आप एक बड़ा मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे 50 EMA लगा दिया हूँ. तो 50 EMA लगाने से क्या होता है, मेरे पास ये सारे टच पॉइंट्स मुझे मिल जाते हैं. सिमिलरली अप ट्रेंड में यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि ऊपर जाने वाला है और ये ऊपर चला गया, तो जब ये नेक्स्ट टाइम EMA पे आएगा, आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे. ये ऊपर जाएगा, फिर EMA, फिर ऊपर, फिर EMA, फिर ऊपर. सिमिलरली गिरता है, EMA गिरता है, एंड सो ऑन. लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली हम 2 दिन पहले यहाँ पे हो सकता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मन करे हमारा, लेकिन वो हुआ नहीं और ये ट्रेडिंग कर करके गैप डाउन हो के गिर गया. और मैं ये आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं, मतलब आप बाय करोगे भी नहीं. ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक. तो मैंने क्या किया है, आपको एरोस पहले से ही डाल दिया है कि यहाँ पे ये EMA पे आया था एंड यहाँ पे मुझे सेल करना है. एंड ऑरेंज एरोस है जो अप ट्रेंड में यहाँ मुझे बाय करना है. ये हम डेली चार्ट में कर लेते हैं, डेली EMAs पे जब प्राइसेस आता है. फिर हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं. जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे हमने CPR लगाया पहले भी. So you can see I have plotted a 5-minute chart, right, with the weekly CPR जो blue lines है और daily CPR जो black lines है. ठीक है. तो ये अगेन हम ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं. ठीक है, हम इससे ज़्यादा एनालिसिस का बात नहीं कर रहे. हम ये इसका बात नहीं कर रहे हैं आज कि हमें कैसे पता चलेगा निफ्टी इस महीने कहाँ तक जाएगा या इस साल कहाँ तक जाएगा. ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है, इसका भी एक अपना तरीका होता है. लेकिन हम अभी ट्रेडिंग का बात करें कि अगर मुझे ये पता है कि ये डिप ले चुका है, कैन आई सेल एंड मेक मनी, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट. सो इफ यू सी हियर, ये गिर गया, फिर ये EMA तक आया. जब ये EMA तक आया तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ राइट. आई वुड लाइक टू सेल. नाउ वेयर कैन आई सेल? द बेस्ट इज लुक फॉर अ नैरो CPR, डेली वाइड, वीकली के ऊपर है, यहाँ पे वीकली के नीचे गया, या तो ये रहा एग्जैक्ट पॉइंट. अब देखो यहाँ पे मुझे सेलिंग मिलेगा विच इज बिलो WCPR एंड बिलो डेली CPR नैरो. ये देखिए, बस इतना मुझे ये ट्रेड लेना है. ये मेरा ऊपर स्टॉप लॉस, मेरा 1:2 का ट्रेड होता है, इंट्राडे में बुक हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स पोजिशनल करना है तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम है, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, आप दूसरे CPR वीडियोस पे ध्यान दीजिए. फिर क्या होता है, ये वापस EMA पे आता है इस लेवल पे, यहाँ पे ये वाला जो एरो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे सेल करना है. ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, EMA तक जा रहा है, मुझे सेल करना है. कैसे करेंगे, ये वाइट CPR है, इसके नीचे नहीं कर सकते, ये भी वाइट CPR इसके नीचे नहीं कर सकते. लेकिन नेक्स्ट वीक, सो थर्सडे से मुझे सेल करना था, थर्सडे नहीं किया, फ्राइडे नहीं किया, लेकिन मंडे को भी नहीं किया क्योंकि आई थिंक आई कांट सी माई डेली CPR. मंडे को
हाँ, डेली सीपीआर और डब्ल्यू सीपीआर सेम जगह है, तो यहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा क्योंकि गैप एग्जॉशन है. सो इफ यू कैन सी देयर, एंड ट्यूसडे इज नैरो वीकली सीपीआर एंड नैरो डेली सीपीआर. तो इसके नीचे जब जाता है, दिस विल बी माई ट्रेड. सो आप देखोगे ये आपको पूरा ट्रेड मिल जाएगा. फिर ये ऊपर जाता है, यहाँ पे एक ईएमए पे आता है. अब फिर मुझे सेल करना है. क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा क्योंकि वाइड डब्ल्यू सीपीआर है, सॉरी वाइड डेली सीपीआर है. तो डेली सीपीआर मुझे नैरो चाहिए ही चाहिए. यहाँ पे डेली नैरो सीपीआर है और मैं अगर चाहूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि आपका एक सिस्टम होता है ट्रेडिंग का, टेक्निकल एनालिसिस का, वो आपको कॉन्फिडेंट बना देता है. अगर आपके पास इसके अलावा, सीपीआर के अलावा, वो अगर सेटअप एक लेयर हो और आपको पता है कि मुझे सेल करना है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, सो आई कैन सेल बिलो द डेली सीपीआर. अदरवाइज आई कैन सेल हियर ऑन दिस डे, ऑन अ वेडनेसडे, बिलो नैरो सीपीआर एंड बिलो वीकली सीपीआर एंड मेक मनी हियर. ठीक है, अदरवाइज ये परफेक्ट ट्रेड है. ठीक है, तो आप बार बार देख रहे हो मैं कहाँ मुझे सीपीआर यूज करना है. मैं वो डिसाइड कर रहा हूँ अपने डिप्स से या अपने ईएमए से. जब प्राइसेस वापस घूम के ईएमए पे आते हैं, तब मैं जाके अपना सीपीआर लगाता हूँ और मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ. ठीक है, ऑलराइट. सो इवन हियर यू वुड लाइक टू सेल, बट आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया, जब सिंगल लाइन सीपीआर होता है, एक ही लाइन होता है सीपीआर का, देन आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट ट्रेड एंड शायद मैं वो ट्रेड नहीं करूँगा. फिर ये ऊपर जाता है, अगेन ईएमए पे आता है. फिर मुझे सेल करना है. जब मुझे सेल करना है, मैं कहाँ ढूंढता हूँ, डेली सीपीआर के नीचे, क्योंकि ये वीकली R2, इन दिस केस वीकली R1 से घूम रहा है. डेली सीपीआर के नीचे गया, मैंने सेल किया. और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि वीकली सीपीआर के ऊपर है, तो आप देखोगे नैरो वीकली सीपीआर, नैरो डेली सीपीआर, इसके नीचे जब जाएगा तब यू विल ट्रेड हियर एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, है ना. सो इफ आई बी द सेफेस्ट, अगर मैं बहुत सेफ ट्रेड करूंगा तो मेरा ट्रेड कुछ ऐसा रहेगा, राइट. द एंटायर मूव ऑन द डाउन साइड एंड यू कैन कीप सेलिंग. लाइक आप नेक्स्ट जाओगे, नैरो सीपीआर के नीचे यहाँ पे जाएगा, ये वाला मंडे आप ट्रेड कर सकते हो. नैरो सीपीआर के यहाँ नीचे जाएगा, ये वाला आप ट्रेड कर सकते हो. यू कैन डू दिस वेन एवर एंड वेर एवर, राइट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम सीपीआर लगाएंगे. अब हम अप ट्रेंड में आते हैं. तो अप ट्रेंड के लिए आप देखोगे प्राइसेस ईएमए पे यहाँ पे आया, तो ये पूरा मूव अप मूव था, फिर ईएमए पे आया. अब मुझे यहाँ पे बाई करना है. मैं बाइंग कैसे करूँगा, डेली सीपीआर के ऊपर, डब्ल्यू सीपीआर के ऊपर, यहाँ पे कहीं बाई करूँगा. R1 के ऊपर है, हम R1 यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए. एंड प्राइसेस ऊपर गया. फिर डेली सीपीआर वाइड है, कुछ नहीं कर सकते, वाइड है, कुछ नहीं कर सकते. फिर नैरो सीपीआर आया, जब ये नैरो सीपीआर के ऊपर गया, हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए. फिर नेक्स्ट टाइम जब वापस एक डिप आया, बाइंग द डिप्स, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, यहाँ पे आया, फिर हम यहाँ पे अपना जाएंगे और डेली सीपीआर या वीकली सीपीआर के ऊपर बाई करेंगे. तो यहाँ डेली सीपीआर के ऊपर जाता है. हम अगेन मैंने जो बोला कि आपके पास अगर एक ऐसा सिस्टम है या आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मुझे बाय करना है, देन यू कैन बाय अबव द डेली सीपीआर इटसेल्फ. अदरवाइज यू कैन वेट फॉर इट टू गो अबव बोथ द सीपीआर विच इज वीकली एंड डेली, एंड यहाँ पे आप बाय करोगे ये प्रॉफिट के लिए. सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू विल प्रॉब्ली बाय, इफ यू आर बीइंग वेरी सेफ, यू विल प्रॉब्ली बाय हियर फॉर दिस. Okay, and then again when the prices come here at EMA, you're looking for buying opportunities. weekly CPR wide है तो आप daily CPR, narrow daily CPR को यूज़ करोगे. and gaps, अगर आपको याद होगा मैंने एक CPR पे along with gaps का वीडियो बनाया. यहाँ पे गैप है, इसके ऊपर गया, यहाँ पे फॉलो हुआ. so anywhere here, so if I have to take a long position anywhere here, so follow through पे ही हो सकता है. this will be my risk and that's gonna be my reward. ठीक है, ऑफ कोर्स मैं एकदम हाईएस्ट प्राइस ले रहा हूँ अभी के लिए फॉर हाइपोथेटिकली, बट यू नो व्हाट टू डू व्हेन यू नो व्हाट टू डू, राइट. तो ऐसे ही होगा. अब आते हैं हम इस पे भी कर लेते हैं. ये डाउनफॉल आया, नीचे आया, फिर ये ईएमए पे गया, मुझे सेल करना है. कहाँ करेंगे, बिलो नैरो डेली सीपीआर या बिलो डब्ल्यू सीपीआर एंड डेली सीपीआर. यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे ट्रेड मिलेगा. अभी हम बात करते हैं अभी करंट सिनेरियो का. ये जब ईएमए पे आया होगा और मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना था, राइट. सो इफ यू कैन सी दिस, लेट मी जस्ट मेक इट दिस नो सिंक. यहाँ पे ये पूरा हफ्ता यहाँ से ये ईएमए पे आया और लेट्स से आई वुड लाइक टू बाय, आई कैन ओनली बाय अबव द डेली सीपीआर. अब आप देख रहे हो डब्ल्यू सीपीआर के नीचे है और हर रोज सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा था.
आज भी, आज देखिए S1 के नीचे, वीकली S2 के नीचे गैप डाउन एंड गैप को यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। सो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, इवन इफ आई वांटेड और इवन इफ आई थॉट आई वुड लाइक टू बाय, आई डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी अनलेस इट क्रॉसेस अबव द CPR. ओके, दिस इज हाउ यू यूज CPRs. इसी का मतलब होता है बाय द डिप्स. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे CPR लगा के अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है. अगर आप कोई स्टॉक भी खोलोगे और ऐसा ही कुछ आपके पास सेटअप है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वेन एवर इन एन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे जब भी डेली में मूविंग एवरेज तक आएगा, आ गया, फिर अब आप अपना CPR लगाओ और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढो. दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज टू टेक ट्रेड्स. सिमिलरली विद द डाउन ट्रेंड ऑल्सो. सो आपका काम यह है कि आप जाइए अपने चार्ट्स पे लगाइए और आप इसको टेस्ट कीजिए. एंड फिर फॉर एनी क्वेश्चंस, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम ऑलवेज रिप्लाइंग एज सून एज पॉसिबल. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइज. आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.